उत्तलाकार पुल की अपेक्षा एक अवतलाकार पुल को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए यदि दोनों स्थितियों में गाड़ी का अधिकतम चाल क्या हो, समान है। जो उत्तलाकार की जो अपेक्षा होता है, देख रहे हैं उत्तलाकार है, यहाँ अवतलाकार है। उत्तलाकार की अपेक्षा जो अवतलाकार होता है, जो पुल अवतलाकार होता है, इसको इसके अपेक्षा अधिक मजबूत बनाना चाहिए यदि दोनों स्थितियों में गाड़ी का जो अधिकतम चाल है समान है। तो क्या होता है कि इस स्थिति में जो अवतलाकार होता है, अवतलाकार जो पुल होता है, उसको मजबूत बनाना जाना चाहिए। आइए देखते हैं। एक देख रहे हैं यम द्रव्यमान की एक क्या है, गाड़ी है जो उत्तलाकार पुल पे क्या जा रही है, जिसकी त्रिज्या क्या है, इस उत्तलाकार पुल की त्रिज्या क्या है, आर है नीचे की तरफ। उत्तलाकार पुल को अधिकतम चाल v से पार करती है। मान लीजिए इस गाड़ी की चाल क्या है, अधिकतम चाल v है। तो इस गाड़ी पे दो बल कार्य करते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और जो गाड़ी का भार mg होता है किधर, नीचे की तरफ कार्य करता है। तो क्या होता है कि क्या होता है कि वृत्तीय पुल का जो केंद्र है पुल के नीचे स्थित है। जो वृत्तीय पुल का ये जो वृत्तीय पुल है इसका केंद्र कहाँ है, नीचे स्थित है। अतः जो भार mg है, mg जो भार mg है वह प्रतिक्रिया r का जो परिणामी आएगा mg माइनस आर के केंद्र की ओर काम करेगा। ये क्या होता है, इन दोनों का जो परिणामी होगा mg माइनस आर किधर काम करेगा, केंद्र की ओर काम करेगा। और गाड़ी को ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी को अभिकेंद्र बल F इक्वल एम बी स्क्वायर अपान क्या आर प्रदान करेगा। इस गाड़ी को इनका जो परिणामी होगा, ये इनका mg माइनस आर इस गाड़ी को अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो हो जाएगा आपका mg माइनस आर इक्वल एम बी स्क्वायर अपान क्या आर। mg माइनस आर इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान क्या आर। एम माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होगा और इससे प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आर इक्वल हो जाएगा एम जी माइनस एम बी स्क्वायर अपान आर। तो आर इक्वल हो जाएगा, देख रहे हैं दोनों में एम कॉमन, हमने एम कॉमन लिया तो जी माइनस बी स्क्वायर अपान क्या आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आइए उत्तलाकार की स्थिति में है, क्या है उत्तलाकार की स्थिति में। अब देखते हैं अवतलाकार। यह प्रतिक्रिया ही पुल पर क्या गाड़ी के प्रभावी भार के बराबर होगी। यही जो प्रतिक्रिया है पुल पर गाड़ी के प्रभावी भार के क्या होगा, बराबर होगा। यदि पुल क्या हो, अवतलाकार हो। यदि पुल क्या हो, अवतलाकार हो। तो अवतलाकार जब पुल रहेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका जो केंद्र होगा क्या ऊपर होगा, क्या होगा ऊपर होगा। और तब प्रतिक्रिया आर डैश, यहाँ मान लीजिए प्रतिक्रिया क्या आर डैश तथा भार एम जी का जो परिणामी होगा आर डैश माइनस एम जी होगा, यानी आर डैश माइनस, क्योंकि इसका केंद्र किधर है ऊपर की ओर। तो इसका जो प्रतिक्रिया आर आर डैश माइनस क्या होगा एम जी इक्वल एम बी स्क्वायर अपान क्या होगा आर होगा। यही आपको क्या अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ये जिसका जो परिणामी है आर डैश माइनस एम जी का, ये जो है यही क्या अभिकेंद्र बल प्रदान करता है इसको। तो ये माइनस से ट्रांसफर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस। अब दोनों में क्या है यम कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकंड। अब देख रहे हैं दोनों स्थितियों में यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो यहाँ जो भार है, जो प्रभावी भार है, यह प्रभावी भार इसके अपेक्षा देखा जाए तो क्या है कम है। ये जो प्रभावी भार है इसके अपेक्षा देखा जाए क्या होगा कम, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो स्पष्ट है कि अवतलाकार पुल पर गाड़ी का प्रभावी भार जो होगा उत्तलाकार पुल पर भार की अपेक्षा क्या होगा अधिक होगा। जो अवतलाकार पुल पर जो भार है, ये भार होगा, ये जो भार उत्तलाकार पुल के भार से क्या होगा आपका प्रभावी भार से अधिक होगा। उत्तलाकार पुल पे जो प्रभावी भार है उससे क्या है अधिक है अवतलाकार का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अवतलाकार पुल को उत्तलाकार पुल की अपेक्षा अधिक मजबूत बनाना चाहिए। 200 ग्राम का एक गोला, 200 ग्राम का देख रहे हैं, मान लीजिए गोला 200 ग्राम का है। 130 सेंटीमीटर लंबी डोरी से 130 सेंटीमीटर, यल की लंबाई 130 है, डोरी की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, से बांधा गया है। इसको मान लीजिए ए है, ए ओ है, इसको आप सी मान लीजिए, ए ओ सी। डोरी से बांधा गया है जिसका दूसरा सिरा छत से बांधा गया है। इस मान लीजिए इसका दूसरा सिरा क्या है, छत से बांधा गया है, छत से बांधा गया है। गोला 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है।
ये जो त्रिज्या है इसकी इस गोले की 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त में क्या करता है? गति करता है। इस शंख लोलक का आवर्तकाल तथा डोरी में क्या तनाव ज्ञात कीजिए। तो ये जो गोला है ये क्षैतिज वृत्त में 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्ति पथ पर गति करता है। माना गोल डोरी में तनाव क्या है? माना डोरी में तनाव T है। डोरी में क्या तनाव T है और आवर्तकाल क्या है? स्मॉल t है। जो आवर्तकाल है, मान लीजिए आवर्तकाल क्या है? स्मॉल t है। तो आप जानते हैं इस गोले पे दो बल काम करते हैं। कितने बल काम करते हैं? दो बल। पहला भार mg, भार क्या? mg नीचे की तरफ। दूसरा डोरी में क्या? डोरी में तनाव T। डोरी में तनाव क्या? T। अब इस डोरी में तनाव T को दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, दो घटकों में क्या करने पर? वियोजित करने पर। देख रहे हैं ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा, क्योंकि एक दूसरे के समांतर रहते हैं। ये जो देख रहे हैं जो ये लंब है यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या होता है? समांतर रहते हैं। ये और ये जो रेखा है समांतर है तो इस स्थिति में क्या होता है? ये एंगल इस एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं ये जेड टाइप है। जो दोनों ये समांतर है, ये लाइनें समांतर है तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो मान लीजिए इस डोरी में तनाव T को दो घटकों में वियोजित करने पर तो पहला होगा T cos थीटा, दूसरा होगा T sin थीटा। तो जो T sin थीटा होता है, यही T sin थीटा इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जो इसको 50 सेंटीमीटर की वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और जो T cos थीटा होता है इसके भार mg को क्या करता है? बैलेंस करता है। अतः हो जाएगा आपका T cos थीटा इक्वल क्या? mg, इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। और T sin थीटा इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर अपन क्या? r। mv स्क्वायर अपन क्या हो गया? r। इक्वेशन नंबर क्या? 2। समीकरण 2 भागा 1 से, यानी इक्वेशन 2 और क्या? इक्वेशन फर्स्ट से T sin थीटा अपन क्या? T cos थीटा इक्वल हो जाएगा आपका T sin थीटा mv स्क्वायर अपन क्या? r इक्वल क्या? mg। और एम से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, T से T कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर अपन क्या? rg। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? rg। तो v इक्वल हो जाएगा आपका रूट rg tan थीटा। रूट rg क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब हम यहाँ tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान इस तरह कुछ निकलेगा। ये मान लीजिए O है, AC है, तो ये देख रहे हैं इसमें पाइथा, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल होता है AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस क्या? ओ ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर प्लस क्या? ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर को मान लीजिए आप आर है, त्रिज्या आर है, ए सी नहीं ओ सी का क्या है? आर है। और ए सी का क्या है आपका? ए सी एल है, यानी एल स्क्वायर माइनस क्या? आर स्क्वायर। तो ओ ए बराबर ए रूट में हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस क्या? आर स्क्वायर। ओ ए इक्वल एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा ए सी लंब बटे क्या होता है? लंब बटे क्या? आधार। आधार आपका आ गया इतना, ओ ए आ गया और ये आपका ही है। तो आर अपान क्या हो जाएगा? आर अपान हो जाएगा रूट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस क्या? आर स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर अपान हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। पावर क्या है? रूट को हाफ भी लिख सकते हैं। रूट को क्या लिख सकते हैं? हाफ। अब मान रखने पर देखिए आर इक्वल दिया है आपका क्या? 50 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.50 मीटर में आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और जो लंबाई कितना है? 130 सेंटीमीटर है। तो एल बराबर दिया है 130 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 1.30 मीटर आ जाएगा। 1.30 मीटर आएगा। और अब देख रहे हैं द्रव्यमान पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो द्रव्यमान का कोई मतलब है, द्रव्यमान निकालना ही नहीं है। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका
टेन थीटा इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है 0.50 और यल स्क्वायर यानी 1.30 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 0.50 का स्क्वायर। अब पूरे का पावर कितना है, हाफ है, पूरे का पावर क्या है, हाफ है। अब ये ऊपर हो जाएगा आपका 0.50 अपान, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, इसका यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 1.20 आएगा। देख रहे हैं पॉइंट दोनों सेम है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये जीरो से जीरो मतलब कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 कितना 12, यानी टेन थीटा इक्वल आ गया 5 कितना 12। अब हम इस मान को क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा आपका, v इक्वल हो जाएगा आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू है आपका 0.50, 0.50 इंटू जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, 9.8 और टेन थीटा यानी 5/12 है, 5/12 है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है v इक्वल आता है 1.43 मीटर पर सेकेंड आएगा, 1.43 मीटर पर सेकेंड। इसका कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसका जो मान होगा रूट में जो दिया, जो मान आएगा रूट का जो मान आएगा 1.43 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी जो गोले की जिसकी चाल है 1.43 मीटर पर सेकंड है। तो आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या माने हमने, टी माना है, आवर्तकाल टी इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर अपान क्या, दूरी बटे क्या होता है समय, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे क्या होता है चाल, यानी 1.43। अब देखते हैं समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो और ये दूरी क्या होगा, दूरी इसका परिधि होगा, इस गोले का क्या परिधि होगा, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या फिर 22/7 लिखते हैं, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है 0.50 अपान क्या 1.43। अब देख रहे पॉइंट के बाद दो अंक है, पॉइंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका 314 हो गया, 314 गुणे कितना हो जाएगा, यानी 628 हो गया, 628 गुणे 0.50 अपान क्या हो गया 143। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.19 सेकेंड, 2.19 सेकेंड, यानी इसका जो क्या बोलते हैं आवर्तकाल है 2.19 क्या है सेकंड है, 2.19 सेकंड है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हम समीकरण 1 में मान रखते हैं टी कॉस थीटा इक्वल क्या एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल क्या होता है आपका एम जी, यानी टी कॉस थीटा इक्वल आपका एम जी। तो टी इक्वल क्या हो जाएगा आपका एम जी बाई क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। एम की वैल्यू कितना है यहाँ दिया है, एम इक्वल 200 ग्राम दिया है, किसने दिया है 200 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो एम इक्वल आ जाएगा 0.2 kg, एम जी को एम इक्वल क्या आ जाएगा 0.2 kg, और जी इक्वल है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 9 पॉइंट क्या 8 अपान कास थीटा बराबर होता है आपका, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है कर्ड, कास थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ड, तो आधार आपका है रूट एल स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर अपान कर्ड क्या है आपका यल है, तो यल ऊपर चला जाएगा, यानी 0.2 इंटू 9.8 इंटू क्या हो गया आपका यल अपान रूट यल स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 9.8 इंटू यल की वैल्यू है आपका, यल की वैल्यू कितना है आपका यहाँ देख रहे हैं, यल की वैल्यू है 1.30 मीटर, 1.30 मीटर है आपका, और उसके बाद रूट हो जाएगा यहाँ पर 1.30 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 0.50 का होल स्क्वायर। अब 0.2 इंटू 9.8 इंटू 1.30 अपान हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा आपका 1.69 माइनस 0. इसका आ जाएगा 0.25। अब उसके बाद क्या करते हैं 0.2 इंटू 9.8 इंटू 1.30 अपान हो जाएगा रूट 1.69, ये माइनस करेंगे तो 1.44 आएगा, और हो जाएगा 0.2 इंटू 9.8 इंटू 1.30 अपान हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1.2, पॉइंट से पॉइंट क्या होगा कट गया, 2×6 12 हो गया। अब 2 से कितना हो गया 12 हो गया, तो हो जाएगा 9.8 इंटू
1.30 अपान क्या 6, अपान क्या हो जाएगा 6। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा टी इक्वल आ जाएगा आपका यानी 2.12 आ जाएगा, 2.12 न्यूटन। यानी डोरी में जो तनाव होगा टी इक्वल होगा 2.1 न्यूटन।